डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला आप कुछ दिन चलता हुआ देख रहे हैं या ये एक दो मज़ीद एपिसोड्स के बाद दोबारा बातचीत? वैसे तो अभी भी पस मंज़र पे कह रहे थे जो कतरी डेलीगेशन मौजूद था ईरान में, वो इस दौरान भी बातचीत करने और कराने की कोशिश करता रहा है। सो आर वी गोइंग टुवर्ड्स अ फुल ब्लोन वॉर या फिर इसी तरह कंटेन्ड स्ट्राइक्स रहेंगी और बातचीत भी चलती रहेगी? यानी मधु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। फुल ब्लोन वॉर का तो कोई शाखसाना नज़र नहीं आता। ये एक मजबूरी बन गई है ईरान की भी और अमेरिका की भी कि जब भी इस किस्म की कोई चप खलिश होती है यानी सीज़ फायर की वायलेशन होती है तो जवाब दर जवाब देना पड़ता है अपने अवाम को दिखलाने के लिए, उनके मोराल को हाई रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सियासी उनकी एक मौत और जीस्त का सवाल है कि वो अपने कौम को बताते रहें कि अमेरिका जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ी एक कुव्वत है जो कि है, और अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा एक अस्करी बजट है 96.6 बिलियन 996 बिलियन डॉलर का, जो कि 1.5 ट्रिलियन का हो जाएगा इस साल। तो ये एक जो जोम है अमेरिका को जिसके कि 800 बेसेस हैं, उसके सामने एक नन्हा सा छोटा सा मुल्क अमेरिका के लिहाज से, और जिसकी कि 23 बिलियन टोटल अस्करी 23 बिलियन डॉलर की अस्करी कुव्वत है, और वो खड़ा हो गया है और वो नाकों चबवा रहा है उसको। तो उसकी वजह से थोड़ी सी उनके जो रेटिंग डाउन होती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, एक तो उसको उन्होंने कवर करना होता है। इसलिए ये ज़रूरी था कि अपाची गिरने के बाद ये इतनी हिद्दत पैदा हो जो कि हुई। और अब पज़ेश्कियान साहब कहते हैं सदर साहब कि हमने अपना पूरा कर लिए टारगेट्स, और हमारी तरफ से अगर दोबारा हमला नहीं होता है अमेरिका की तरफ से तो हम नहीं करेंगे। 49 टोमाहाक मिसाइल दागे गए हैं मुख्तलिफ अहदाफ पर, अस्करी अहदाफ पर, रडार्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर ईरान में। और इसी तरह ईरान ने जो 4 जो बड़े बड़े बेसेस हैं बशमूल, उन्होंने एक्सपेंड किया इस दफ़ा जॉर्डन तक। जंग के बाद पहली दफ़ा ये जॉर्डन पे एक्सपेंड किया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, ये एस्कालेशन उसी हद तक हुई है कि जिस हद तक मैचिंग रिस्पांस देने की। लेकिन बहरहाल ये जो नेगोशिएशन वाला मामला चल रहा है, जो अब तक दोनों साइडें कह रहे हैं कि हमने अपने अपने अहदाफ पूरे कर लिए, इसका मतलब है नेगोशिएशन के लिए अब भी तैयार है। और पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा इस बात का इयादा किया है कि दोबारा हम आपको होस्ट करते हैं। इसमें एक मज़ीद तह आ गई है कॉम्प्लिकेशन की। ये मामला वाज़े रहे कि दुनिया में इस वक्त सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। डॉक्टर जमील, अब अगर टू अ सिंपल माइंड, टू अ सिंपल पर्सन जिनको सारे इस जंग के असरात से गुजरना पड़ रहा है, इकोनॉमीज देख लें मुल्क में क्या हालात हैं, और ख़ासतौर पे हमारी भी अगर देख लें, उनके लिए समझना बड़ी अजीब बात है कि जी हमने अपने अहदाफ जो हैं वो पूरे कर लिए, थोड़ा सा आपने हमें मारा, थोड़ा सा हमने आपको मारा, और अब आओ बातचीत करें। ये हाउ डज इट इवन वर्क? और ख़ास तौर पे अगर आप यूएन चीफ की भी बात सुने, एंटोनियो गुटेरेस की, तो वो कह रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट में ये जो क्राइसिस है ये वाइडन होता जा रहा है। पहले जॉर्डन का जिक्र नहीं होता था, ऑल्दो अमेरिकन बेसिस से वहाँ हमेशा से थी, लेकिन अब उसको भी बीच में लपेट में ले आए हैं। सो फुल स्केल वॉर एज सच की बात ना हो, लेकिन वो जो देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली वो मैप में चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, ऑल मुल्क जो हैं वो टारगेट्स बनते चले जा रहे हैं। दिस इज न्यू, कुछ निकलते भी जा रहे हैं, कुछ चले निकलते भी बीच में जा रहे होंगे। दिस इज न्यू। उसके बाद हुर्मुज की, पिछले 3 महीने से हुर्मुज की बातें हो रही कि कभी खुलता है कभी बंद होता है, ब्लॉकेड आ जाता है। अब ये बात हो रही है कि ईरान ने कंप्लीटली उसको क्लोज कर दिया फॉर एनी शिप मूवमेंट। तो ये चीज़ें आप फिर भी होपफुल साउंड कर रहे हैं कि यहाँ शायद कोई डील हो जाए, यहाँ कोई बातचीत हो जाए, ऑल्दो इंडिकेटर्स आर शोइंग समथिंग ऑपोजिट। No, but both leaders from both sides, they are saying that yes, we have fulfilled our requirement and we have engaged our target, matching targets from both sides. क्योंकि दोनों तरफ से यही बातें हो रही हैं ना। और फिर दूसरी बात ये है कि एक नॉर्मल तज्जिया इस वक्त पूरी दुनिया में जो हो रहा है, ठीक है कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग इस चीज़ को जब तमाम सियाक़ो सबाक़ के साथ इसका जायज़ा और स्टडी करते हैं तो उसमें दुनिया के बाकी भी इस तरह के तज्जिया निगार, वो उसमें सामने नज़र ये आती है बात कि ना ही अमेरिका मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त जंग का, और ना ही ईरान बहुत तवील जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। लिहाजा इस वक्त
वक्त ये पॉलिटिकल अवर्चर्स तो आपने देख लिए। अब आप सेंटकॉम का अगर बयान देखें आप, तो बड़ी चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं। सेंटकॉम ने अपने अहदाफ पूरे करने के बाद वो कहते हैं कि हमने अपने मिलिट्री अहदाफ हासिल कर लिए हैं और अब इसके बाद हमारे तरफ से अनलेस देयर इज़ एन अदर वायलेशन विल नॉट रियली कंडक्ट फर्दर ऑपरेशन, ये उनकी तरफ से बयान आ गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेगोशिएशन का न सिर्फ दरवाज़ा खुला हुआ है, कोशिशें जारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को डील करनी पड़ेगी। अब वो तो खैर अपनी कौम को बताने के लिए कर रहे हैं। कहना अनलेस देयर इज अनदर वायलेशन, ये ठीक है, बात तो अच्छी उन्होंने की है कि जब तक कोई और ये वायलेट नहीं करेंगे तो हम भी चुप करके बैठे रहेंगे। क्या ये बात इन्होंने इजराइल को भी बता दी है? क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स मेजरली तो ईरान जब सारा रिटेलिएशन करता है, अमेरिकन एयरबेसेस को टारगेट करता है, वो इजराइल ने कुछ लबनान में किया होता है तो उसके जवाब में ये होता है। तो क्या ये सेंटिमेंट जो है, ताज़ा सीज़फायर टूटा था, वो तो ईरान का डायरेक्ट रिस्पांस था ऑन इजरायली एक्शन, तो वो इजराइल को भी इन्होंने ये मेमो दे दिया कि तुम लोग भी अब रुक जाओ ताकि ये बात कहीं तक तो पहुंचे। देखिए, ये नेतन्याहू के लिए मैं एक लाइन में वाज़ेह करता चलूँ, नेतन्याहू के लिए ये हर लिहाज से उसके लिए एक ट्रैप है, उसके लिए भी एक ये उसकी मौत और ज़िंदगी का सवाल है कि वो इलेक्शन हार जाएगा और जेल चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसला यही है कि वो भी रिपब्लिकन अगर हार गई तो फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक हो जाएगी, इम्पीचमेंट हो जाएगा और फिर तो कांग्रेसमैन वुमेन वहाँ कह रहे हैं कि इस दफ़ा तो हम प्रोसिक्यूट भी करेंगे। तो मामला बड़ा अजीब सा एक हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ये आती है, आपने इसराइल के हवाले से सवाल किया, इसराइल जब तक इस खित्ते में है वो उसमें अपना स्पैनर तो डालता रहेगा। स्पॉइलर का काम का आप देखें कि आज क्या हो रहा है। आज भी उसने रात को शब बमबारी करता रहा है ताइस पर, जो कि लेबनान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो वो और ईरान ने क्यों ऐसा किया? पहली मर्तबा हिस्ट्री में ईरान ने किसी थर्ड कंट्री को इंगेज किया है किसी थर्ड कंट्री पर हमला करने से, इसलिए किया कि सीज फायर में ये दिया हुआ है। ईरान ने सीज फायर में ये लिखवाया था कि वॉर इज दिस सीज फायर कवर्स ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। तो जब लेबनान में, और लेबनान हिजबुल्ला और वो ईरान एक जांद और दो कालिब हैं ये, तो लिहाजा उसने लिखवा लिया था। ईरान ने कहा कि ये तो सीज फायर की वायलेशन हो रही है, इसलिए हमने नॉर्दर्न, और वो वार्न कर करके बता के ईरान बताता रहा कि हम करेंगे हमला नॉर्दर्न इजराइल पे करेंगे, और उसने फिर बाद में किया। तो ये दुरुस्त है कि ये एक्सपेंड हुई, ये मामला एक्सपेंड हुआ, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त ना दुनिया मुतहम्मल हो सकती। आपको याद होगा कि ईरान ने, उनके पासदारान ने और ईरान की क़यादत ने कह दिया था कि अगर हमें दर्द महसूस हुआ, हमें दर्द दिया गया, तो पूरी दुनिया दर्द में मुब्तला हो जाएगी और स्टेट ऑफ हार्मोस दुनिया दर्द में मुब्तला है भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं कि इससे पहले जब भी ईरान की तरफ से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमले हुए यूएई पर पिछले राउंड्स में, लेकिन अभी यूएई पर उस तरह से कोई हमला नहीं हुआ, ना ड्रोन भेजे गए, ना कोई मिसाइल दागे गए। अभी कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन है। सऊदी अरेबिया तो पहले ही इस इक्वेशन से आउट हो गया था, मतलब पाकिस्तान ने भी कम्युनिकेट कर दिया था बड़े वाशगाफ अल्फाज में, और अब यूएई पर भी उस तरह से नहीं टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो इज दैट अ चेंज दैट यू सी? ये डेलिब्रेट चेंज है, ये डेलिब्रेट फैसला है? जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में ऐसे ऐसे आपको चेंजेस नजर आएंगे, एंड दिस इज डेफिनेटली अ चेंज। तो यू विल फाइंड अ चेंज, द एंटायर पैराडाइम वुड चेंज, द एंटायर कैलकुलस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन वुड चेंज। क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ अगले चंद बरसों की बात कर रहा हूँ, पहले ये अगले एक दो दिहाइयों में होना था, अब ये उससे बहुत कलील वक्त में ये हो जाएगा। और इस पूरे पैराडाइम में, सिक्योरिटी पैराडाइम में, ये जो ग्लोबल साउथ का मामला है, चाइना रशिया का, ये और ईरान से आपको अब चंद पिछले ही दिनों में आपने सुना कि वो सिक्योरिटी पैक्ट में ईरान को भी लाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा ये आगे जाके ये जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का अक्सर जिक्र किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि वो सफ़र बड़ा तेज़ हो गया है और उस सफ़र में ये पैराडाइम सिक्योरिटी का इस पूरे खित्ते का चेंज होगा। लेकिन वो आगे की बात है, फिलहाल इससे नबरदाज में माहौल लिया जाए जो इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोस की वजह से पूरी दुनिया एक बहुत ईजा में है जी, बहुत प्रॉब्लम में है। Got it. Dr. Jameel Ahmad, thank you so much. It's always good to have your perspective as well.